किसी गांव में सबा नामी एक गरीब लड़की रहती थी। सबा के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे और वो अपनी बाज़रग दादी के साथ रहती थी। दोनों की जिंदगी मेहनत और मशक्क़त से भरपूर थी, लेकिन उनके दिल उम्मीद और मोहब्बत से भरे थे। सबा एक खूबसूरत लड़की थी, मगर इसके पास खूबसूरती को निखारने के लिए कोई वसाइल नहीं थे। सबा का एक ख्वाब था कि वो शहर की हसीनाओं की तरह खूबसूरत दिखाई दे, मगर गुर्बत के सबब वो अपने ख्वाब को पूरा ना कर सकती थी। वो रोज़ाना अपने गांव की नदी के किनारे बैठकर सोचती कि काश उसके पास भी ऐसा मेकअप का डब्बा होता जिससे वो अपनी खूबसूरती को निखार सकती। एक दिन सबा अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी, जब उसने जंगल की तरफ से एक मध्यम सी आवाज़ सुनी। इसने इस आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाए और देखा कि एक बाज़रग खातून वहां बैठी हुई हैं। सबा ने उनकी मदद की और उन्हें पानी पिलाया। बाज़रग खातून ने सबा की नेकी और मोहब्बत को देखकर उसे एक छोटा सा मेकअप का डब्बा दिया। बाज़रग खातून ने कहा, सबा, ये कोई आम मेकअप का डब्बा नहीं है, ये जादुई है और तुम्हें सिर्फ नेकी और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करना है। सबा ने खुशी से डब्बा कबूल किया और बाज़रग खातून का शुक्रिया अदा किया। जब सबा घर वापस आई तो उसने मेकअप का डब्बा खोला। अंदर खूबसूरत रंगों और खुशबुओं से भरा मेकअप था। सबा ने हिचकिचाते हुए मेकअप करना शुरू किया और फौरन ही इसका चेहरा चमक अलिफाटे। वो आईने में देखकर हैरान रह गई। इसकी खूबसूरती अब शहजादियों जैसी हो गई थी। दूसरे दिन गांव में एक मेला लगा हुआ था। सबा ने सोचा कि क्यों न वहां जाकर अपनी खूबसूरती को सबके सामने लाए। जब वो मेला में पहुंची तो सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। सब ने इसे मुबारकबाद दी और उसकी तारीफ की। मेले में एक रईसज़ादा भी मौजूद था, जो सबा की खूबसूरती से मुतासिर हो गया। इसने सबा से बातचीत की और उसे अपने महल में आने की दावत दी। सबा ने खुशी से दावत कबूल की और महल की तरफ रवाना हो गई। महल में सबा ने अपनी खूबसूरती और नेकी से सबके दिल जीत लिए। रईसज़ादा ने सबा को शादी की पेशकश की, जो उसने कबूल कर ली। शादी के बाद सबा ने अपने गांव को नहीं भुलाया। वो अपने गांव वापस आकर सबकी मदद करती रही और अपनी दादी को भी अपने साथ महल में ले आए। सबा ने अपनी जादुई मेकअप का डब्बा कभी भी गुरूर या तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसने हमेशा अपनी नेकी और मोहब्बत को बरकरार रखा और लोगों की मदद करती रही। वक्त के साथ सबा की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई और सब लोग उसकी मिसाल देने लगे। यूं सबा की जादुई मेकअप का डब्बा न सिर्फ उसकी खूबसूरती को निखारने का सबब बना, बल्कि इसकी नेकी और मोहब्बत की कहानी भी लोगों तक पहुंचाए। इस कहानी का सबक यह है कि खूबसूरती अंदरूनी नेकी और मोहब्बत से होती है, न कि सिर्फ ज़ाहिरी चमक दमक से। आखिर में सबा ने यह जान लिया कि हकीकी खूबसूरती वही होती है जो दिल से आती है और जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां बखेरती है। और यूं सबा ने अपनी नेकी और मोहब्बत की रोशनी से न सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरी सल्तनत को रोशन कर दिया।